हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था फादर ऑफ केमिस्ट्री इन वर्ल्ड और फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया और केमिस्ट्री का डेफिनेशन जाना था। और उसके बाद से हम लोग ने आयतन और द्रव्यमान और अवरोध और पदार्थ के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे, पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जैसे मान लीजिए पदार्थ, तो हमने बताया था कि आपके आँखों से जितनी भी वस्तु चीज़ें दिखाई दे रही है ना, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही है सब चीज़ें क्या है, पदार्थ है। चाहे वो ऑक्सीजन, जल, पानी, हवा, तेल, सभी चीज़ें क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए, हम कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे, जैसे ये ईंट दिखाई दे रहा है, तो मेरे बाबू आपसे हम पूछेंगे, क्या ये ईंट जो है एक पदार्थ है? तो ये पदार्थ आखिर आया कहाँ से? क्या भगवान ने ऐसे ही दे दिया? नहीं। तो ये ईंट जो है बना है, इसमें भी छोटे छोटे कण से मिलकर, जैसे ये तोड़ के दिखाया गया, इस ईंट को जितना तोड़ा गया है तो इसके देखो टुकड़े निकल रहे हैं। तो वही पदार्थ को बताया गया है कि इस ईंट को जितना हम लोग तोड़ेंगे उतना उसका टुकड़ा होगा, और उसका टुकड़ा होगा तो इस तरह इसकी तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, ये जिसके इतना, कभी एक ऐसा समय आएगा जो इस ईंट का जो टुकड़ा है, ये पदार्थ का जो टुकड़ा है, इसको हम कण बोलते हैं, वो इतना छोटा होगा कि वो उसको हम लोग ना देख सकते हैं और ना ही उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है। जैसे ये लड्डू बना है, ठीक है, ये आपको लड्डू दिखाई दे रहा है बाबू, ये लड्डू किससे मिलकर बना है? ये छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बना होता है। ये तो सब किसी को मालूम है ना, ये छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पदार्थ कणों का बना होता है। ये गैसीय अवस्था में ये भी पदार्थ के क्या है, एक कण है। ठीक है, अब कहने का मतलब है वही, जो पदार्थ के कण के बीच रिक्त खाली स्थान होता है। जैसे ये भी देखिए, पार्टिकल सॉलिड में है ना, ये क्या है, ये आपको जो काला काला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पदार्थ के कण है। ठीक है, यही पदार्थ जो होते हैं, तो इन पदार्थ के बीच में जो देखिए कुछ स्थान है ना, थोड़ा सा इसमें पार्टिकल सॉलिड में थोड़ा स्थान है, लिक्विड में थोड़ा अधिक स्थान है, और गैस में अधिक ज़्यादा दूरी स्थान है। तो हम बोल सकते हैं पहला भौतिक प्रकृति पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों का, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त खाली स्थान होता है। ठीक है, दो भौतिक प्रकृति हो गया, क्या क्या, पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है और पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। उसी स्थान को हम लोग जानते हैं बाबू, क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं किसको? पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होती है उसे अंतराणु स्थान बोलते हैं। दूसरा है कि तीसरा है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ इतने छोटे होते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक एज फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे ये चौक देखना, ये चौक है ना, ये हम लोग बोर्ड पे जब लिखते हैं ना, तो देखिएगा धूप के सहारे तो इसके छोटे छोटे कण जो है उड़ते रहते हैं। जैसे ये देखिए, गैसीय अवस्था में है, ये अगरबत्ती जलाया जा रहा है। ठीक है, और इसके जो कण है वो देखिए धीरे धीरे ये गति करती है। क्या ये धुआं एक स्थायी रहता है? नहीं, कभी नहीं। ये क्या है, गति करते रहते हैं। और इसमें ये भी हम कहेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं उसमें जितना हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, जितना ताप की वृद्धि होगी, उतना ही गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी कणों की। ठीक है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिएगा, जैसे अगरबत्ती को हम लोग एक कमरे में रख देते हैं, ठीक है, बिना जलाए हुए, तो वो अगरबत्ती महकता है, सुगंध देता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं सुगंध देता है ना। और उसी को हम जला दें, जलाने के बाद से जब धुआं हम लोग के नाकों के सहारे, एक मतलब कहीं भी रहे हो, वो पूरा गमका देता है। यानी कि उसको जलाए हैं, उसको ताप दिए हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो पहला क्या था, पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है, पदार्थ के बीच से रिक्त स्थान होती है, और पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, है ना, और तापमान बढ़ाने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब कह रहे हैं पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बोले हैं सबसे छोटे होते हैं,
पदार्थ के कण क्या होते हैं, सबसे सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप के सहारे ही देख सकते हैं। और है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी कि ये देखिए, जैसे ये जो पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित की है, बांधे रखी है। जैसे मान लीजिए कि ये ईंट के बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके बीच जो बंधन है, जो बांधे रखता है, उसको हम बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है। और ये भी खल्ली है, देखो इसको तोड़े हैं तो ये टूट गया है ना, टूटा है ना। तो ये टूटा है तो इनके बीच में भी क्या होती है, जो बंधन बना रहता है, ये बना है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराणुक स्थान बोलते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है ना। और तापमान बढ़ाने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और क्या है, तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसे हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा।